देशवासियों से जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो आइए हम आप सभी के बीच बहुत ही सुंदर बात बताने जा रहे हैं। आज के कलयुग के संसार में जाति धर्म को लेकर, गैर और पड़ोसी को लेकर इसी तरह में विवाद हुआ करता है। लेकिन गैर कौन है, पड़ोसी कौन है, अपना कौन है, पराया कौन है, इस बात को हम जानते ही नहीं हैं। क्योंकि ये जो भारत देश है, ये सत्य सनातन धर्म देश है। ये वह देश है जहाँ से ये सृष्टि प्रारंभ हुआ, क्योंकि ये परमात्मा का निज भूमि है। और इस भारत देश में भी हम जन्म ले करके अगर सत्य सनातन धर्म को नहीं जान सके, सत्य सनातन धर्म के साथ जीवन को, जिंदगी को हम नहीं जी सके, तो ये मानव जीवन हमारा व्यर्थ है। क्योंकि आज के इस कलयुग में बहुत तरह का धर्म संप्रदाय और बहुत तरह का ऐसे लोग बहुत तरह का बात बताते हैं, क्योंकि उसको सत्य के बारे में पता नहीं है। आखिर सत्य सनातन धर्म कहते हैं किसे? क्योंकि इस संसार में सत्य सनातन धर्म उसी को कहा गया है जो सत्य है, जो कि सदा से है, वही सत्य सनातन धर्म है। इस बात को जानने की हमें अवश्य कोशिश करना चाहिए, क्योंकि आज पड़ोसी देश और गैर जो हिंदू मुस्लिम बहुत तरह का ऐसे बात होता है। लेकिन आओ इस बात को हम समझने के लिए एक किसी भी तरह का एक माध्यम बनाते हैं। मान लिया जाए हम आज के इस संसार में, मान लिया जाए किसी हम गांव शहर में रहते हैं। मान लिया जाए वो गांव हमारा पड़ गया जमुई। अब जमुई गांव के शहर में हम रहते हैं। उस गांव शहर में हम अपने माता पिता के साथ, और उस माता पिता का 5 संतान है, 5 संतान है। और आज के इस कलयुग में जिस तरह देखा जा रहा है, लोग अलग अलग बेघर होकर के रहता है, अलग अलग घर में रहता है। उसी प्रकार एक माँ का ही संतान हम सब हैं। कोई पाकिस्तान में बस गया, कोई देखो ये नाम देश का तो समय के अनुसार पड़ा है, क्योंकि हम मानव हैं, हम इंसान हैं, हम सब एक परमात्मा के संतान हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश बनकर जो इस सृष्टि का रचना पालन और संहार करता है, वही मेरे श्री हरि राधा कृष्ण, वही मेरे परमपिता परमात्मा शक्ति स्वरूपा, जो कि सदाशिव के रूप में जाना जाता है, जो कि शक्ति स्वरूपा दुर्गा माता। क्योंकि शक्ति और शक्तिमान ये दो नहीं हो सकता है, ये एक ही है। जो राधा कृष्ण है वही राधा कृष्ण गौरी शंकर है, जो कि महाकाल प्रभु के रूप में, महाकाल और महाकाली ये परमात्मा का वो रूप है जो कि शक्ति के रूप में विराजमान है। इसलिए जो हमारे हृदय में शक्ति विराजे हुए हैं, वो परमपिता परमात्मा का दुर्गा माँ की शक्ति है। हमारे हृदय में दुर्गा माँ का ही शक्ति है। लेकिन आज के इस कलयुग में बहुत तरह का इंसान मानव अनुभव किया कि हमारे हृदय में एक ज्योत की तरह प्रकाश हर पल जलते ही रहता है। लेकिन ऐसा बात नहीं है, हमारे हृदय में शक्ति विराजमान है। क्योंकि हमारे इस मानव तन में जो खून है, उसी खून में परमात्मा ने ऐसे शक्ति भर दिया है जो कि कहा भी नहीं जाए। क्योंकि हमारे परमपिता परमात्मा जो कि शक्ति स्वरूपा दुर्गा माता जाना गया है, वही दुर्गा माता ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों के अंदर समाये हैं। उसी प्रकार हमारे ये जो तन के अंदर समाये हैं ना, वो शक्ति स्वरूपा दुर्गा माता है। इसलिए हमारे इस रोम रोम में जो परमपिता परमात्मा का शक्ति विराजमान है, वो दुर्गा स्वरूप है। इसलिए हम दुर्गा माँ का स्मरण करने का कोशिश करें, और जाति और धर्म को लेकर, पड़ोसी गैर इस तरह का जो बात है, हम इस तरह का बात को लेकर विवाद करने का कोशिश न करें। क्योंकि हम सब एक हैं, और जिस देश में हम आज रहते हैं यह है सत्य सनातन धर्म देश। इस भारत देश में अगर हम रह करके
इस मानव जीवन को अगर सफल नहीं बना सके तो फिर हमारा ये मानव जीवन व्यर्थ है। इसलिए जागने का वक्त है। जागो मेरी माताओं बहनों। मैं समस्त देशवासियों से यही प्रार्थना करता हूँ, अनुरोध करता हूँ, क्योंकि मैं एक ब्रह्मचारी हूँ, मैं सन्यासी हूँ, मैं एक मंदिर का पुजारी हूँ। इसलिए प्रभु की कृपा से हम आप सभी को सत्य सनातन धर्म की बात बताने की कोशिश कर रहे हैं, प्रभु की कृपा से। क्योंकि जिस पर कृपा राम की होई, उस पर कृपा करहि सब कोई। और हम नित प्रतिनित भागवत कथा, श्री राम कथा, सभी तरह की कथा जो है, परमपिता परमात्मा ने जो इस धरती पर अवतार लेकर लीला किया, उन सभी लीलाओं को सुनते हैं। भागवत कथा, शिव महापुराण कथा, देवी भागवत कथा और गीता महापुराण कथा, हम सभी तरह की कथा को, सभी तरह का वेद को सुनते हैं, समझते हैं और सुन समझ करके यही प्रभु की कृपा से जाना कि ये जो हम भारत देश में रहते हैं, ये सत्य सनातन धर्म देश है। और इस देश में रह करके हम अपने इस मानव जीवन को सफल नहीं बना सके तो ये हमारा मानव जीवन व्यर्थ है। मेरी माताओं बहनों, मेरे समस्त देशवासियों, क्योंकि हम जाति को लेकर ये वीडियो नहीं बना रहे हैं, क्योंकि हम मानव हैं, हम इंसान हैं, हम सब भाई भाई हैं। लेकिन कोई कहता है आज के इस भारत देश में कि हम पाकिस्तान देश के हैं, हम इंग्लैंड देश के हैं, हम कुरान को मानने वाले हैं, हम बाइबल को मानने वाले हैं। इस तरह का जो बात बताते हैं लोग, ये बात को सुन करके हमको बहुत ही बुरा लगता है, क्योंकि ये जो धर्म ग्रंथ है, ये है धर्म संप्रदा, इसी का नाम है धर्म संप्रदा। और इस ग्रंथ में जो भी बताया गया है, लिखा गया है, वो सत्य सनातन धर्म नहीं है। इसलिए हम इस भारत देश में ही सत्य सनातन धर्म को जान सकते हैं। और इस भारत देश के अलावा कोई भी देश चला जाओ, हम उस बात को नहीं जान सकते हैं, क्योंकि हमारे माता पिता इस भारत देश में रहते हैं। अब हम 5 भाई थे, लेकिन पांचों भाई अलग अलग जगह जाकर हम रहने लगे हैं। अब हमारे माता पिता कैसा है, अब जो हमारे माता पिता के पास जो आदमी रहता है वही तो जान सकता है। लेकिन जो दूर चला गया, उन्होंने अनुभव किया कि मेरे माता पिता ऐसा होगा, परमात्मा ऐसा होगा, और उन्होंने जो अनुभव किया उस तरह का नाम देकर, उस तरह की भावना बनाकर उस परमात्मा को पुकारा है, परमात्मा से प्रार्थना किया है। इसलिए हम इस संसार में जहाँ भी रहें, जिस जगह भी रहें, हम प्रेम भाव के साथ रहें, सत्य व्यवहार के साथ रहें, क्योंकि जब तक जीवन में प्रेम भाव नहीं आएगा, सत्य सनातन धर्म नहीं आएगा, तब तक ये मानव जीवन का कल्याण नहीं है। क्योंकि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। और समय के अनुसार जब ये तन पुराना हो जाएगा, ये तन का जब आयु पूरा हो जाएगा, तो कर्मों के अनुसार हम नई शरीर को धारण करेंगे। इसलिए इस बात को जानो कि हम शरीर नहीं है, बल्कि हम आत्मा है। और इस बात को हर पल याद रखना कि हम सत्य सनातन धर्म के बिना अगर जिंदगी को जी रहे हैं तो फिर हमारा ये मानव जीवन व्यर्थ है। इसलिए आओ मेरी माताओं बहनों, हम सत्य सनातन धर्म के साथ, सत्य धर्म कर्म के साथ जीवन और जिंदगी को जीने की कोशिश करें। फिलहाल इतना ही, आगे की वीडियो में हम फिर से मिलेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम।